वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के नए भर्ती अपडेट में हम लेकर आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मैं आपको सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो आप हमारे पिछले वीडियो को इतना प्रेम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। तो दोस्तों हम चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वैकेंसी है वो है SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर, जिसे हम CBO के नाम से जानते हैं, रिक्रूटमेंट 2022। तो क्या रहने वाली है इंपोर्टेंट डेट, तो चलिए देखते हैं। फॉर्म भरने की अप्लाई डेट दोस्तों 18 अक्टूबर 2022। क्या है? 18 अक्टूबर 2022, यानी कि वैकेंसी आज से ही शुरू हो गई है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो आपकी लास्ट डेट है 7 नवंबर 2022। क्या है? 7 नवंबर 2022 तक आपका फॉर्म भर जाएंगे, लेकिन आपको अक्टूबर के महीने में ही फॉर्म भर लेने हैं, क्योंकि सर्वर की काफी प्रॉब्लम रहती है। साथ दोस्तों इसमें इन्होंने एग्जाम डेट को भी मेंशन कर दिया है। एग्जाम डेट रहने वाली है आपकी 4 दिसंबर 2022। कब से? 4 दिसंबर को आपकी एग्जाम होगी, यानी कि जिसने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, जो पहले से इस वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, वही इसमें फॉर्म भरेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। 7 नवंबर तक आपके फॉर्म भरेंगे और 4 दिसंबर को आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। अगर दोस्तों हम भर्ती में एज की बात करें, उम्र का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो जो भी हमारे सामान्य वर्ग यानी कि जनरल और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के रहने वाले हैं, उनके लिए एज रखी गई है 21 से 30 वर्ष। कितनी? 21 से 30 वर्ष। जो हमारे ओबीसी वाले अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उनकी एज रहेगी 21 से 33। कितनी? 21 से 33। और SC और ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की रहने वाली है 21 से 35 साल। अगर आप उनकी उम्र 21 से 35 है तो फॉर्म इसमें भर पाएंगे। दोस्तों अगर हम फीस की बात करें इसमें, तो जनरल, OBC और EWS, क्या जनरल, OBC और EWS के लिए फीस रखी गई है 750 रुपए। कितनी? 750 रुपए। और जो SC, ST और दिव्यांग हैं, उनके लिए कोई फीस नहीं है, यानी कि उनको 0 रुपए फीस जमा करनी है। अगेन रिपीट करता हूं, SC, ST और PH यानी कि दिव्यांग। तो दोस्तों हमने डेट वाला सेगमेंट देख लिया है, इंपोर्टेंट डेट। अब हम देखते हैं टोटल पोस्ट वगैरह क्या रहने वाली है, और कैटेगरी वाइज भी मैं आपको पोस्ट बताऊंगा, साथ ही हम योग्यता पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट रहने वाली है 1422। कितनी? 1422 पोस्ट रहने वाली है, जो कि ऑल इंडिया पोस्ट है। क्या है? ऑल इंडिया पोस्ट है। अगर दोस्तों हम पोस्ट की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया, SBI CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर रेगुलर वैकेंसी 2022। रेगुलर वैकेंसी का मतलब दोस्तों होता है जिसमें सब फॉर्म भर सकते हैं। और अगली एक और वैकेंसी, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें रहेगी जनरल के लिए 152 पोस्ट है, EWS के लिए 138 पोस्ट है, OBC के लिए 370 है। कितनी? 377। और SC वालों के लिए 209 और ST वालों के लिए 104 पोस्ट इसमें रखी गई है। दोस्तों जो दूसरी पोस्ट है वो है SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर बैकलॉग वैकेंसी। क्या है? बैकलॉग वैकेंसी। तो दोस्तों बैकलॉग वैकेंसी किस फिक्स कैटेगरी के लिए रहती है, यानी कि बैकलॉग वैकेंसी OBC और ST के लिए ही रहती है, और इनके लिए फिक्स रहती है। अगर मान लो ये वाले जो पद हैं और ये नहीं भरे जाएंगे, या ये भर गए और जो फिर भी उम्मीदवार बच गए, जो चयनित हो गए, तो उनको बैकलॉग वैकेंसियां दे दी जाएगी। तो बैकलॉग वैकेंसी का मतलब होता है। अब दोस्तों दोनों ही भर्ती के लिए अगर हम देखें तो आपकी इसमें मांगी है बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी आपका BSc BCom BA है, या आपने BA कर रखा है, सभी चलेगा, सिर्फ आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अगर आपने मैथ्स से कर रखी है, बायो से कर रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। साथ दोस्तों जो दूसरी शर्त है वो है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि आपको जिस सर्कल से आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं उस क्षेत्र की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं आपको यही बताने वाला हूँ। साथ दोस्तों अगर हम बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो OBC में 13 और ST में 9 वैकेंसी है। कितनी? OBC के लिए 13 और ST के लिए 9 वैकेंसियां रखी गई हैं। तो दोस्तों इसमें अलग अलग सर्कल में वैकेंसियां निकली हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस सर्कल की कौन सी लैंग्वेज है और किस सर्कल में कितनी वैकेंसियां हैं। सर दोस्तों हम बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्कल की हम बात करते हैं, MP और CG की। तो इसमें आपकी जो लोकल लैंग्वेज है होनी चाहिए हिंदी की, यानी कि आपको हिंदी का बेसिक नॉलेज, हिंदी बोलना, हिंदी पढ़ना आना चाहिए। और टोटल वैकेंसियां कितनी है? 183। कितनी है? 183, यानी कि 183। दूसरा दोस्तों हमारा सर्कल है वो है राजस्थान, जिसमें वैकेंसी टोटल रखी गई है कितनी? 201। कितनी? 201। और वहां की भी लोकल लैंग्वेज आपको हिंदी रखी है। दोस्तों अगर राजस्थान और MP CG लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं सिर्फ इसमें यहाँ के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा का फॉर्म भी भरना चाहता है तो इसमें फॉर्म आसानी से भर पाएगा, बस उसको जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सर्कल है उड़ीसा। उड़ीसा की आपको भाषा, लोकल लैंग्वेज उड़िया का ज्ञान होना चाहिए, और वैकेंसी है 175। अगला सर्कल हमारा तेलंगाना है, वहां की लोकल लैंग्वेज तेलुगु हो जाएगी। टोटल वैकेंसी रहेगी 176। दोस्तों हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार सर्कल की। इसकी वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अंडमान निकोबार सर्कल की, तो वहां की लोकल लैंग्वेज के रूप में आपको बंगाली या नेपाली आना चाहिए। क्या? बंगाली या नेपाली। और टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली? वो रहने वाली है 175, 175।
अब दोस्तों हम बात करते हैं महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा सर्कल में आपको मराठी और कोंकणी लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। टोटल वैकेंसी है 212। दोस्तों इसके अलावा जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। आगे रिपीट कर देता हूं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन सातों स्टेट में मिलाकर कितनी वैकेंसी है? 300 वैकेंसी है। कितनी? 300। और लोकल लैंग्वेज कौन कौन से रहने वाली है? तो पहली हमारी असमी हो जाएगी या असमिया, फिर हो जाएगी बोडो, बंगाली, मणिपुरी, गारो, खासी, मिजो और कोबोरेक्ट। अगर रिपीट करता हूं मैं, असमिया, एक तो असमिया हो जाएगी असम वालों के लिए, फिर बोडो, बंगाली, मणिपुर, गारो और खासी मेघालय के लिए, मिजो मिजोरम के लिए और कोबोरेक्ट। तो इन लोकल भाषाओं का अगर आपको ज्ञान है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो। मान लो अगर आप दिल्ली में भी रहते हो और आपको कोबोरेक्ट भाषा याद है तो आप इस सर्कल में फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, उसके बाद आपको रिटर्न एग्जाम देना है। क्या देना है? अभी रिटर्न एग्जाम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, किस किस विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। दोस्तों इसमें आपको रिटर्न वर्क करना रहता है। जैसे कि जो पहला हमारा रिटर्न एग्जाम होगा इसमें कंप्यूटर बेस्ड होता है, सिर्फ टिक लगाने रहते हैं, लेकिन जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है इसमें आपको लिखना पड़ता है। फिर दोस्तों आपकी स्क्रीनिंग होंगी और लास्ट में आपका होने वाला है इंटरव्यू। क्या होने वाला है? इंटरव्यू। और इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 50 नंबर का होने वाला है। कितना? आपको इंटरव्यू के भी 50 मार्क्स मिलेंगे जो कि आपके मेरिट में जुड़ेंगे, तो आपको मेरिट में आने में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे। तो आपका इंटरव्यू यानी टोटल 4 चरण हो जाएंगे, रिटर्न एग्जाम, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फिर आपकी स्क्रीनिंग और लास्ट में इंटरव्यू। तो दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम और सिलेबस की। तो दोस्तों इसका एग्जाम और सिलेबस में आपको 120 प्रश्न रहने वाले। कितने? 120 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 120 नंबर के होंगे। टाइम रहेगा आपका 2 घंटे का। कितना टाइम रहेगा? 2 घंटे का। और नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं बताई है, तो इसलिए आपका नो नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। तो आगे रिपीट करूं 120 क्वेश्चन 120 नंबर के और टाइम रहेगा 2 घंटे का। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछाएंगे। तो पहला हमारा इंग्लिश, जिससे पूछाएंगे कितने? 30 प्रश्न। इंग्लिश से आपका आने वाले हैं 30 क्वेश्चन। दूसरा दोस्तों आपका बैंकिंग नॉलेज से भी आएंगे 40 क्वेश्चन। कितना? 40। यानी आपको बैंकिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कितने प्रश्न आने वाले हैं? 40। फिर दोस्तों आपका आएगा करंट अफेयर्स, साथ ही इकोनॉमी। क्या आएगा? करंट अफेयर्स और इकोनॉमी। दोस्तों जो करंट अफेयर्स आएगा वो भी अधिकतर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ही आएगा, तो आप वो अच्छे से तैयार कर लें। करंट अफेयर्स और इकोनॉमी, साथ थोड़ा बहुत नॉर्मल जीके भी इसमें पूछा जाएगा। टोटल प्रश्न आएंगे कितने? 30। और जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर से पूछे जाएंगे 20 प्रश्न। इस हिसाब से दोस्तों प्रत्येक विषय से इंग्लिश से 30, बैंकिंग नॉलेज 40, इकोनॉमी से 30 और कंप्यूटर से 20, यानी कि 120 प्रश्न है। और 120 मिनट का आपको समय, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट का समय इस एग्जाम में दिया जा रहा है, जो कि काफी आसान है क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग तो पूछनी नहीं जाएगी जो आपको टाइम खराब करेगी। आसानी से आपको सिंपल पढ़ना है और टिक लगाना है। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली है आपका रिटर्न एग्जाम की। अब दोस्तों जो हमारा दूसरा सेगमेंट है जिसको हमने बोला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। क्या है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। उसको पूछते हैं, उसमें क्या पूछा जाएगा? दोस्तों जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। क्या होगा? इंग्लिश लैंग्वेज का। दोस्तों जब भी हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में निबंध और लेटर लिखते थे, लेटर या एप्लीकेशन, और उसके बाद हमें पता चला कि इनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन उसका औचित्य यहाँ पर है। इस परीक्षा में आपको लेटर और ऐसे ही लिखना है। तो दोस्तों ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होने वाला है, जिसमें आपको लेटर प्लस ऐसे, क्या एक तो पत्र लिखना है और एक ऐसे लिखना है। तो टोटल आपके इसमें 2 प्रश्न ही रहेंगे, यानी कि 1 प्रश्न लेटर से हो जाएगा, 1 प्रश्न ऐसे से। और टोटल मार्क्स रहने वाले कितने? 50। यानी कि जो आपके 2 क्वेश्चन आएंगे वो 50 नंबर के आने वाले हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। और जो आपका पहला रिटर्न एग्जाम है ये सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये टिक मार वाला होगा और ये आपको रिटर्न में लिख के देना है। तो दोस्तों ये इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी थी। साथ अगर हम बात करें सैलरी की, दोस्तों इसमें आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है 36,100 रुपए। कितनी? 36,100 रुपए आपकी बेसिक सैलरी वाली है, जिसमें आपका टीए और जो भी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रहता है, जो कि मेरे हिसाब से 38% या 35% बढ़कर हो गया है। तो अगर आपकी बेसिक सैलरी की भी हम बात करें, इन हैंड आपको 50,000 प्लस ही आने वाली है। तो काफी अच्छी इसमें सैलरी भी रहने वाली है। और वैकेंसी हमारी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निकली है, जो कि बैंकों का बैंक है, या सॉरी भारत का बहुत बड़ा बैंक है। बैंकों का बैंक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लेकिन एसबीआई बहुत बड़ा बैंक है और भारत के ऑल ओवर इंडिया में इनकी ब्रांचेस हैं। तो आपकी जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है क्योंकि आपको थोड़ा इसमें लैंग्वेज बैरियर है, तो आपको लैंग्वेज के हिसाब से नौकरी मिलेगी। यानी कि आपके बहुत ज्यादा चांस रहेंगे अपने गृह स्टेट, यानी कि आपको जो जहां से आपके निवासी हैं वहीं आपको सर्विस करने के इसमें बहुत ज्यादा चांस रहने वाले हैं। फिर दोस्तों 2-4-5 साल बाद आपका ट्रांसफर हो जाए वो बात अलग है। तो वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।